दोस्तों, आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना अनेक घटनाओं के वीडियोस देखते होंगे और आप में से कुछ लोगों का तो ये भी मानना होगा कि उन्होंने इंटरनेट पर सब कुछ देख लिया और अब उन्हें कुछ भी अचंभित या रोमांचित नहीं कर सकता। और अगर आप भी ये सोचते हैं तो आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि हमारी नेचुरल इवेंट सीरीज के पार्ट 16 में हम आपको कुछ ऐसी अविश्वसनीय कुदरती घटनाएं दिखाने वाले हैं जिन्हें पहली बार देख वैज्ञानिक भी इस अचंभे में पड़ गए थे कि आखिर ये हुआ कैसे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस रोमांचक सफर पर चलने से पहले जल्दी से हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। सबसे पहले दोस्तों, इस हैरत में डालने वाले फुटेज को देखिए जिसमें रेगिस्तान के बीचों बीच बह रहे पानी में किसी जीव की मूवमेंट हो रही है। दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि मछलियां हैं जो वहां की एक नदी में रहा करती थी, लेकिन नदी सूखती रही और इनके रहने के लिए पानी कम होता रहा और आखिर में बची तो सिर्फ कीचड़, जिसमें तैरते हुए मछलियां यहां तक पहुंच गई। सोचने वाली बात यह है कि कुछ ही देर में एक कीचड़ वाला पानी भी सूख जाएगा तो फिर इन मछलियों का बचना तो नामुमकिन हो जाएगा। वाकई में ऐसा आश्चर्यजनक दृश्य हमने आज तक पहले नहीं देखा। अब इस इंटरेस्टिंग फुटेज को देखिए जिसमें बर्फीले जंगल में खड़े इस जायंट सकोया पेड़ से अचानक से वुड फायर की आवाज और धुआं निकलने लगता है। दोस्तों, जायंट सकोया पेड़ 26 मंजिला बिल्डिंग जितने लंबे होते हैं और इनकी उम्र करीब 3266 साल हो सकती है, जिसकी वजह से इन्हें दुनिया का सबसे लंबा लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब अगर इतना बड़ा पेड़ जलकर दूसरे पेड़ों पर गिरे तो पूरे जंगल को आग लग सकती है, लेकिन घबराइए मत, जंगल के बीच इस पेड़ को अचानक से आग नहीं लगी, बल्कि काफी ठंड में बर्फ जमने के बाद जब पेड़ पर सूरज की किरणें पड़ती है तो उस पर जमी बर्फ पिघलने लगती है और बाहर लगे बर्फ के छोटे पार्टिकल्स धुएं की तरह ही उड़ते हुए पेड़ से अलग हो जाते हैं। अगली घटना के बारे में समझने से पहले ये आवाज सुनिए आप। अगर हम आपसे पूछें ये आवाज किसकी थी तो आप कहेंगे कंस्ट्रक्शन की या फैक्ट्री में चल रही मशीन्स की या फिर किसी पुरानी गाड़ी की, राइट? लेकिन आपको बता दें ये एक जानवर की आवाज है जिसका नाम है स्पर्म व्हेल। इस व्हेल की आवाज की लाउडनेस 236 डेसिबल्स तक जाती है, जो इंसानी कान के आवाज सहन करने की मैक्सिमम क्षमता यानी 120 डेसिबल से दुगुना है। जानकारी के लिए बता दें, एक मेल स्पर्म व्हेल की एवरेज लंबाई 16 मीटर और वजन 45 टन होता है। वहीं फीमेल स्पर्म व्हेल की एवरेज लंबाई 11 मीटर और वजन 14 टन होता है। और इनकी भारी भरकम आवाज तो आपने सुनी ली थी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे इंडिया के बेस्ट कैजुअल गेमिंग ऐप रश के बारे में, जहां आप स्पीड लूडो, कैरम, क्विजी और कई मजेदार गेम्स खेल सकते हो। रश एक ट्रस्टवर्थी ऐप है जिसे इंडिया में हाइक द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर 5 करोड़ से ज्यादा लोग गेम्स खेल रहे हैं और पैसे भी जीत रहे हैं, जिनमें से कुछ माहिर खिलाड़ी तो अपने फेवरेट गेम खेलकर दिन के 900 से 1200 रुपए भी बना रहे हैं। इसके अलावा आपको रोज यहाँ डिपॉजिट ऑफर्स और डेली रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। वहीं रश पर दोस्तों को इनवाइट करके आप अप टू 1000 रुपीज तक अर्न कर सकते हो और अपनी जीती हुई राशि को यूपीआई की मदद से डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में विथड्रॉ कर सकते हो। इतना ही नहीं, रश पर पहली बार लॉग इन करने पर आपको मिलेगा पूरे 50 रुपए का साइन अप कैश बोनस, जिसे आप गेम्स खेलने में यूज कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि यहाँ सब रियल प्लेयर्स हैं और ये ऐप 100% सेफ है। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अभी रश ऐप डाउनलोड कीजिए। इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है, इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जल्दी से रश ऐप डाउनलोड कीजिए और गेम खेलकर जीतिए रियल कैश। दोस्तों, अब इस हैरान कर देने वाली घटना को देखिए जिसमें क्रूज शिप पर छुट्टियां मनाने आए लोग अपनी फोटोज खींच रहे थे। तभी मौसम बदलता है और अचानक से इनके बाल हवा में खड़े हो जाते हैं, जिसे देख इन लोगों को तो मजा आने लगता है, लेकिन असल में ये काफी बुरी घटना होने के संकेत थे। जी हाँ, हवा में बाल खड़े हो जाना कुछ ही देर में बिजली गिरने का संकेत होता है, क्योंकि जब बिजली गिरने वाली होती है तब इलाके में इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्डअप होता है और ये इलेक्ट्रिक चार्ज आपके वहां मौजूद लोगों के बालों को स्ट्रेट खड़ा कर देता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस बार बिजली नहीं गिरी और क्रूज पर सवार इन लोगों को कोई हानि नहीं पहुंची।
दोस्तों आपने सुना होगा समंदर में पानी का स्तर नीचे ऊपर होता रहता है, लेकिन क्या आपने कभी इस प्रोसेस को लाइव देखा है? अगर नहीं तो अगली क्लिप देखकर आप चौंक जाएंगे। तो ये टाइम लैप्स फुटेज है कनाडा के नोवा स्कोटिया की, जहां समंदर किनारे पानी की सतह ऊपर हो रही है, जिसके साथ ही वहां खड़ी बोट्स और फ्लोटिंग वॉकवे भी पानी के ऊपर तैरते हुए ऊपर की ओर आ रहे हैं। इस तरह से कुछ घंटों पहले जहां किनारों पर मिट्टी दिखाई दे रही थी, वहीं पानी कई फीट ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। वाकई में दोस्तों ये फुटेज देखने में काफी सेटिस्फाइंग है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से इसे लाइक दे मारो। साथियों आपने फिल्मों में मीटियोर गिरते हुए देखा होगा या न्यूज में कभी उल्कापात की घटना के बारे में सुना होगा, लेकिन 10 साल पहले रशिया में एक ऐसा ही मीटियोर गिरा था जिसे देख वहां के लोगों के होश उड़ गए थे, क्योंकि ये मीटियोर काफी तेजी से नीचे की ओर बढ़ रहा था और उसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा थी, जिससे कुछ पलों के लिए रात के समय में भी उस इलाके में सुबह से भी तेज रोशनी फैल गई और पूरा इलाका चमक उठा। क्या आपने कभी उल्कापात को लाइव देखा है? कमेंट करके बताइए। दोस्तों आपने सुना होगा कुछ प्राणी और पक्षी माइग्रेशन करते हैं, यानी अपना इलाका छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। और आपको बता दें इस दुनिया की सबसे खूबसूरत माइग्रेशन प्रोसेस है बटरफ्लाई माइग्रेशन की। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में ब्रीड करने के बाद लाखों की तादाद में ये बटरफ्लाईज करीब 2500 माइल्स का सफर तय करके मैक्सिको के सेंट्रल फॉरेस्ट में पहुंचती है, जहां वो विंटर सीजन में सोती है। लेकिन बटरफ्लाईज की इतनी बड़ी मूवमेंट क्लाइमेट चेंज की वजह से खतरे में आ चुकी है। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैक्सिको की डिफॉरेस्टेशन और यूएस में जंगलों को खेती की जमीन बनाना और पेस्टिसाइड्स यूज करने की वजह से इन बटरफ्लाईज के पास अंडे देने की जगह कम होती जा रही है, जिस वजह से इनकी तादाद दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। 1995 में ये बटरफ्लाईज मैक्सिको के मोनार्क फॉरेस्ट में 45 एकड़ में बसते थे, लेकिन 2004 में ये जगह कम होकर सिर्फ 27.5 एकड़ पहुंच चुकी थी और अब भी हर साल ये नंबर और कम होते जा रहा है। दोस्तों अब कुदरत के इस खूबसूरत करिश्मे को देखिए। दुनिया भर में कई जगहों पर पाई जाने वाली ऐसी संरचना को देखकर लगता है पहाड़ से बह रहा पानी का झरना बर्फ बनकर जम चुका हो, लेकिन असल में सीढ़ियों जैसी दिखने वाली ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बर्फ नहीं है, बल्कि इन्हें ट्रेवर्टिन टेरेसेस कहा जाता है। दरअसल हजारों सालों तक जब धरती के अंदर की गर्मी सरफेस में बह रहे पानी के साथ इंटरेक्ट करती है तो ऐसी संरचना बनती है। नहीं समझे? तो होता यह है कि जब गर्म पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर बहता है तो एक कार्बनिक एसिड में तब्दील हो जाता है, जो छिद्रों वाले चूने के पत्थरों से गुजरते वक्त कैल्शियम कार्बोनेट को अपने साथ ले लेता है, जो आगे चलकर ट्रेवर्टिन बनता है, जिसके सफेद पहाड़ों को ट्रेवर्टिन टेरेसेस कहा जाता है। हालांकि ऐसी जगहों की फॉर्मेशन होने से हजारों सालों की नेचुरल प्रोसेस लग जाती है। साथियों आपने कई फिल्मों में लोगों को ऐसी रेत में फंसते हुए देखा होगा जिससे बाहर निकलने की कोशिश करने पर उनका शरीर मिट्टी में ज्यादा अंदर धंसता चला जाता है। लेकिन क्या असल जिंदगी में ऐसी मिट्टी मौजूद है? तो इसका जवाब है हाँ। कई नदियों के किनारे पर ऐसी मिट्टी पाई जाती है जिसमें सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स के साथ ओवर सैचुरेटेड सॉल्ट पाया जाता है और इस मिट्टी को क्विक सैंड कहा जाता है। रिवर डेल्टा नाम के इस इलाके में सरफेस ऊपर से सॉलिड लगती है, लेकिन जैसे ही हम उस पर पांव रखते हैं और मिट्टी पतली होती जाती है और पानी में मिट्टी एक दूसरे से अलग होती जाती है, जिससे मिट्टी के दानों के बीच का फ्रिक्शन कम हो जाता है और वो मिट्टी आपका वजन नहीं उठा पाती, जिससे बॉडी नीचे की ओर धंसती चली जाती है। हालांकि साइंटिस्ट के मुताबिक क्विक सैंड के इस लेयर की हाइट इंसानी शरीर से ज्यादा शायद कभी नहीं होती, इसलिए पूरा शरीर अंदर धंसना मुश्किल है। दोस्तों हर साल करीब 3 लाख लोग समंदर में डूब जाते हैं, लेकिन यह नंबर शायद आपको हैरान करे, क्योंकि शार्क्स जैसे बड़े जीव, सुनामी, दूर दूर तक किनारों का न होना और जल्दी मदद न मिलना जैसे कई कारणों की वजह से इंसानों के लिए समंदर काफी खतरनाक साबित होता है। लेकिन क्या आपको पता है समंदर में कई बार एक ऐसा खतरनाक फिनोमेना होता है जो किनारों से बड़ी चीज को समंदर में धकेल सकता है। आपके किनारे पर आती लहरों को तो देख ही लिया होगा, लेकिन कई बार बड़ी लहरें किनारे पर तेजी से ज्यादा पानी लेकर आती है और जब वो पानी फिर से समंदर में जाता है तो जिससे पानी काफी तेजी से एक सीधी रेखा से समंदर की ओर बढ़ता है और सामने से आती हुई लहरों को चीर कर आगे निकल जाता है। साथियों दुनिया भर में ऐसे कई कुदरती अजूबे मौजूद हैं जिससे बनने में सदियों का समय लगा था,
जिनमें से एक है नावाहो सैंडस्टोन। हवाओं के साथ उड़ रही मिट्टी सदियों तक इस जगह पर जमा होती रही और समय के साथ सॉलिड रॉक में तब्दील हो गई, जिसके बाद सालों तक तेज हवाएं और बारिश ने इनका धीरे धीरे इरोजन यानी कटाव किया और ये यूनिक डिजाइन वाले सैंड रॉक्स में तब्दील हो गए और ये खूबसूरत अजूबा बना। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी, 2009 तक दुनिया के ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था, लेकिन फिर 2009 में विंडोज 7 लॉन्च हुआ, जिसके वॉलपेपर पर हमने इस जगह के कई खूबसूरत फोटोज देखे और देखते ही देखते यूनाइटेड स्टेट्स के एरिजोना में मौजूद ये जगह काफी फेमस हो गई और सरकार ने इसकी खूबसूरती बचाए रखने के लिए टूरिस्ट विजिट बंद कर दी। इसलिए अब आपको नावाहो सैंडस्टोन जाना है तो पहले यूएस गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो आप अपने कंप्यूटर में विंडोज 7 इंस्टॉल कर लीजिए और नावाहो सैंडस्टोन के वॉलपेपर देखकर ही दिल खुश कर लीजिए। क्यों सही गाना। साथियों, अब इस दुर्लभ फुटेज को देखिए जिसमें दिख रहे बादलों को केल्विन हेल्महोल्ट्ज क्लाउड कहा जाता है। दरअसल जब दो एयर स्ट्रीम्स के बीच वर्टिकल शियर होता है तो हवाएं ऊपर की ओर तेजी से बहती हैं और इन्हें केल्विन हेल्महोल्ट्ज वेव्स कहा जाता है, जिसकी वजह से बादलों की ऐसी दुर्लभ रचना बनती है जिसे देख ऐसा लगता है समंदर की लहरें गोल गोल घूमती हुई आगे बढ़ रही हैं। खास बात यह है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक केल्विन हेल्महोल्ट्ज एक साइंटिफिक टर्म है जो सिर्फ बादलों के साथ नहीं होती, बल्कि ये ऐसी जगह हर जगह पर हो सकती है जहां से बह रहे दो फ्लूइड्स की स्पीड में डिफरेंस और वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएं। जैसे ही जब तेज हवाएं पानी के ऊपर से बहती है तो लहरों का निर्माण होता है। आखिर में दोस्तों, न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में स्थित वाइटोमो ग्लोवर्म केव्स नाम की जगह को देखिए, जहां हर साल लाखों टूरिस्ट इन गुफाओं की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। दरअसल इन गुफाओं की दीवारों पर हजारों की तादाद में ग्लोवर्म रहते हैं, जिनके जाले जैसे लटकते हैं मानो मोमबत्ती की वैक्स ने पिघलकर ऐसा आकार लिया हो। जिनके बीच ग्लोवर्म इतने खूबसूरती से चमकते हैं कि देखकर लगता है आसमान में तारे चमक रहे हो। गुफाओं में नीचे बह रहे पानी में इस लाइट का रिफ्लेक्शन इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। कहा जाता है करीब 30 मिलियन साल पहले हुई कई कुदरती घटनाओं से प्रभावित होकर वाइटोमो ग्लोवर्म्स केव्स फॉर्म हुई थी, लेकिन साल 1887 से पहले इन गुफाओं के बारे में किसी को नहीं पता था। दरअसल उस साल माओरी चीफ टेंटिनो राव और ब्रिटिश सर्वेयर फ्रेड मेस ने मजबूत पेड़ की टहनियों से बोट बनाई थी और पहली बार इन गुफाओं में गए थे और ग्लोवर्म को तारों की तरह चमकते देख चौंक गए थे, जिसके बाद उन्होंने थोड़ी सी चार्ज के साथ टूरिस्ट के लिए इन खूबसूरत गुफाओं में बोट राइड शुरू की थी। तो दोस्तों, अगर आप नेचुरल इवेंट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक और शेयर भी करना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 51,000 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अगर आप फिल्मों के दीवाने हैं तो इस वीडियो को देखकर अपना सपोर्ट जरूर कीजिए। जानकारी से भरे इस रोमांचक कॉटन कैमरा वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।